एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप 11th में जाएंगे। अगर आपने साइंस लेने का ठान लिया है, आपको साइंस लेना है, साइंस में कुछ करना है, तो ये कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना। ये 5 गलतियां आप मत करना जो मैंने की थी मेरे 11th 12th में। अपने गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखा हूं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे आपको बताने वाला हूं। अगर आपको अपना 11th 12th का जर्नी थोड़ा स्मूथ रखना है, डिफिकल्ट तो है, साइंस डिफिकल्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल भी आपका बढ़ेगा, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी नीट और जेडब्ल्यू के लिए। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं जो आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर आपको ये जर्नी को स्मूथ बना है तो कुछ बातें ध्यान से सुन के यहां से जाना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। सबसे पहली बात, डोंट वेट फॉर योर क्लास 10th रिजल्ट। 10th का रिजल्ट आएगा मई के एंड में या मिड में या कभी कभी जून के फर्स्ट वीक में। इस साल तो ऐसा हम समझते हैं कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा, मिड मई तक आ जाना चाहिए, लेकिन तब तक अगर आप वेट करते हो फिर भी आपका 1.5 महीना वेस्ट होता है। ज्यादातर क्लासेस वगैरह जो है, बच्चे जो है वो पढ़ाई करना अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मई एंड तक की बात करेंगे या मिड मई की वेट करेंगे तो आपका 1.5 महीना यहाँ पे वेस्ट होता है। आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे छूट जाता है। जब आप 10 से 11th में जाते हो तो काफी सारे बेसिक्स आपको क्लियर करते करते चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का जो 9th और 10th का बेसिक था वो क्लियर था। जब आप 11th में जाते हो तो आपका 8th 9th 10th का सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका 11th का जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, वो स्मूथ जाए। तो हम यही चाहेंगे, मैं यही चाहूंगा कि जितने भी बच्चे 11th में साइंस ले रहे हैं वो पहले 9th 10th का बेसिक्स क्लियर करें। अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, रिजल्ट का वेट करेंगे, तब तक एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको जेडब्ल्यू करना है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जेडब्ल्यू करना है, जिनको नीट करना है, जिनको सीईटी देना है, जिन और भी बहुत सारी एग्जाम्स है, दूसरी कोई एग्जाम है, एनडीए की एग्जाम देनी है, तो अपनी पढ़ाई आप डे 1 से स्टार्ट करें। थोड़ा टाइम है आपके पास, 5-6 दिन है, एंजॉय कीजिए। उसके बाद 1 अप्रैल से आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। अगर आप सच में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो अपने 11th 12th के बाद, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ योर टाइम। दूसरी बात, हवा में तो बिल्कुल मत उड़ना। आपको लगता है 10th में आपने बहुत तीर मारे, लंबे लंबे तीर मारे हैं, आपको 90 प्लस आ रहा है, 95 प्लस आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। मैं हुआ था, बहुत सारी मिस्टेक्स अपने 11th में की थी मैंने, बहुत हल्के में लिया था 11th को। एक तो रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया, मेरा वहीं पे 1.5-2 महीना वेस्ट हो गया। फिर जैसे जैसे क्लास शुरू हुआ, धीरे धीरे चल रहा था, वो टाइम पे हमारे पास यूट्यूब नहीं था, कोई भी दूसरा सोर्स या रिसोर्स अवेलेबल नहीं था पढ़ाई करने के लिए। आपके पास आज इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करें। मुझे गाइड करने वाला, मेंटर करने वाला कोई भी नहीं था उस समय जिससे मैं पूछूं कि किस तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। यहां पे आपके पास इतने सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अपनी पढ़ाई 1 अप्रैल से बिल्कुल स्टार्ट कर दें। एंड हमेशा हम्बल रहें, चाहे आपको 98% आए, चाहे आपको 99% आ जाए 10th के अंदर, स्टिल बी हम्बल एंड एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करें। पूरी मेहनत, जितनी मेहनत आपने 10th में नहीं की होगी उससे ज्यादा मेहनत आपको 11th 12th में करनी है। बिल्कुल भी अपना ईगो, अपना ओवर कॉन्फिडेंस सब कुछ गटर में बहा दीजिए। उसके बाद आप अपना 11th का जर्नी स्टार्ट करना, बी हम्बल। ठीक है। तीसरी बात, सिलेबस डिफिकल्ट होने वाला है, ये मैं आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। साइंस 1 और साइंस 2 का अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखें तो 284 होता है आपके 10th का। एंड अगर वही सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ्स को तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका ही अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस देखूं तो 780 आता है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। उसके बाद अपने गोल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब मैंने 11th स्टार्ट किया, मेरे गोल्स डिफाइंड नहीं थे, मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कहां जाना है, क्या करना है। शुरू में लग रहा था बायोटेक्नोलॉजी करूंगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करूंगा, फिर 6 महीने बाद लग रहा था इंजीनियरिंग करूं, फिर दूसरे 4 महीने बाद मुझे लग रहा था नीट की प्रिपरेशन करूं। मैंने पीसीएम भी लिया हुआ था, तो आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज। शुरू में अच्छा पढ़ाई हो रहा था, लेकिन कहीं पे बीच में कुछ, शायद मैं बीमार पड़ा था 15 दिन के लिए, 15 दिन मेरे लेक्चर मिस हुए। उसके बाद जो बैकलॉग आने स्टार्ट हुए, एंड एक बार बैकलॉग आते हैं, आप क्लास में जाओगे, टीचर क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा। यहां पे आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती है। मैं तो ऑफलाइन में जाता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, किसको पूछूं जाके, मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उस समय। एंड गोल्स भी डिफाइंड नहीं थे कि करना क्या है, सीईटी देनी है, नीट देना है, जेडब्ल्यू देना है, कुछ भी, कोई कौन सा एग्जाम देना है, 12th के बाद करना क्या है, ये क्लियर नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं बन रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन करूं, कैसे पढ़ूं, क्या एमसीक्यू कब सॉल्व करूं, कितना क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था 11th में, 12th में, जस्ट बिकॉज मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। एंड देन बिकॉज गोल डिफाइंड नहीं है, तो मैं अपने 11th 12th को बहुत हल्के में ले रहा था। परसेंटेज कम आ रहे हैं फिर भी मैं चिल हूं, चिल था, बिकॉज मुझे पता नहीं था क्या करना है और कितने परसेंटेज लगेंगे, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट
क्या बोलता हूँ, सबसे खतरनाक चीज जिसने मेरा 11th-12th बर्बाद किया था, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डिफाइनिंग योर गोल्स। तो प्लीज क्लियर, अभी आपके पास शायद क्लैरिटी ना हो, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद प्लीज गेट दैट क्लैरिटी कि आपको 12th के बाद क्या करना है, एंड फिर उसके हिसाब से अपना रोड मैप बना के पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इनफैक्ट अगर अभी से आप क्लियर हो, आपको नीट ही जाना है, मेडिकल में जाना है, या जेडब्ल्यू करना है, आईआईटी जाना है, या सीटी देना है, इंजीनियरिंग करना है, एनडीए जाना है, जो कुछ भी है, अभी से अगर आप क्लियर हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ये एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने अपनी 11th में की थी, नोट्स नहीं बनाता था, या फिर नोट्स जो टीचर भी दे रहा है वो मैं एक रफ बुक में लिखता था। एक ही बुक है या 2 बुक है, रफ में हो रहा है, आज जो पढ़ाया जा रहा है वो 2 पेज लिखा मैंने, फिर अगला लेक्चर जो होगा वो 2 पेज लिखा, फिर सब मिक्स हो रहा है। 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक ही बुक में आ रहे हैं, आगे पीछे उसके नोट्स बन रहे हैं, प्रॉपर नोट्स मेरे पास रिवीजन के नहीं थे। एंड जो नोट्स कोचिंग वाले देंगे, दे आर नॉट योर शॉर्ट नोट्स। आप लोग हमेशा मांगते हो ना कि शॉर्ट नोट्स चाहिए हमें रिवीजन के लिए, जब हम खुद सेल्फ स्टडी करें तो कैसे रिवाइज करें। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाते हो लेक्चर देखकर, बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो जबरदस्ती हमसे नोटबुक बनवाते थे कि हमारी नोटबुक अलग रखना, जो मैं लेक्चर में बताऊंगा, जो मैं लिखूंगा वो सब कुछ कॉपी डाउन करना, नोट डाउन करना, एंड अगले लेक्चर में पढ़ के आना, टेस्ट भी लूंगा। पहला 10 मिनट 15 मिनट टीचर पूछता था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया वो इस बार 15 मिनट किसी को भी उठाएगा, रैंडमली पूछेगा, तो हमेशा डर रहता था, तो हम रिवाइज करके जाते थे। एंड उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे आए, बायोलॉजी। मेरे सर थे रमेश शुक्ला सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको लिंक भेजूंगा। आपने जो बायोलॉजी के नोट्स मुझसे लिखवाए थे एंड जो आप टेस्ट लेते थे, उसके वजह से मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था 12th स्टैंडर्ड में। बाकी सब्जेक्ट्स में उतना मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन एटलीस्ट माई बायोलॉजी वॉज वेरी गुड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, वो मैं क्रेडिट आपको देना चाहूँगा, आपके नोट्स की वजह से। जो आप लिखवाते थे उसमें से ही हम पढ़ते थे, वही हम एग्जाम में लिखते थे, तो दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट माई 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, जो नोट्स मैं अपने बना रहा था। तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए। वैसे हमारा जो उड़ान 3.0 बैच है उसके अंदर भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये फिजिक्स के नोट्स हैं जो शुभम सर ने पढ़ाते पढ़ाते बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा आपको दिखा देता हूँ चाहिए तो। इस तरह से नोट्स जो हैं वो शुभम सर आपको प्रोवाइड करेंगे। ये लास्ट ईयर के बैच के नोट्स उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते बनाए थे एंड यही बच्चों को प्रोवाइड किए थे। एंड दीज आर द टाइप ऑफ नोट्स जिनको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, जो रिविजन नोट्स आपके होते हैं। दूसरे बायोलॉजी के ऐसे नोट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए थे, एंड मैथ्स के भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाते पढ़ाते ही सर जो है हमारे योगेश सर, वो पढ़ाते पढ़ाते इस प्रकार से नोट्स बनाते जाते हैं। तो ये जो नोट्स हैं वो बैच में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा भी आपको अपना नोट्स बनाना है, ये तो फॉर श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स रखना, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, उसमें भी आपको सेक्शन चाहिए तो आप चैप्टर वाइज बना सकते हो, सेक्शंस बना सकते हो, जो भी आपके हिसाब से, बट ऐसी नोट्स बनाओ जो हमेशा आपको रिवीजन में काम आए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बाकी बाहर आपको पब्लिकेशन की बुक्स मिलेंगे, टारगेट की, नवनीत की, ये वो, उनके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन उसको पढ़ के आप चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे। चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर के जो नोट्स होते हैं वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे अपने हाथों से। उसको थोड़े रंगीन बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, डायग्राम्स अच्छे से कलरफुल बनाइए, तो उतना ही आपको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के टाइम पे आपको काम आएंगी। ठीक है, लास्टली हमारा उड़ान 3.0 बैच है जहां पे हम पीसीबी पीसीएमबी का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मैं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। मैं हूँ, शुभम सर हैं, और भी टीचर्स हैं हमारे साथ। इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये हमारे टीचर्स हैं सारे। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस हम करवाने वाले हैं 11th का। चलिए, कोई भी आपको इंक्वायरी है तो ये 2 नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। ये जो पहला नंबर है ये शुभम सर या नीलिमा मैम उठाते हैं। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो सीमा मैम उठाएंगे, एंड यही नंबर पे कभी कभी मैं भी आपको मिल जाऊंगा। अगर आप पूछो पार्थ सर से बात करनी है तो मैं भी आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा। ठीक है, एंड लास्ट एक पॉइंट बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट। अगेन आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन माई 11th एंड 12th। एक तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। सबसे पहली बात ना, ये जो शॉर्ट्स हैं और ये जो रील्स हैं, इनसे तो आप बहुत दूर रहो। सच में यार बता रहा हूं आपको। आप यूट्यूब को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हो, एज अ सोर्स ऑफ पढ़ाई समझते हो, स्टडी समझते हो, लेकिन यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। मैं हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूं कि आपको जो वीडियो देखना है पढ़ाई का, वो आप डाउनलोड कर लो। पढ़ाई वाला वीडियो जो है, जो आपको देखना है, वो आप डाउनलोड करो, यूट्यूब के ऐप के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। बाद में आप अपना नेट ऑफ करो,
इन चीजों में तो बिल्कुल मत पढ़ना, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप सच में सीरियस हो नीट को, जेडब्ल्यू को लेके, या फिर बेसिक आपको 11th-12th भी पढ़ना है, तो इन चीजों से तो बहुत दूर रहिए। बहुत गंदी चीजें हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको, इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको, ये इतना टाइम आपका बर्बाद करेंगे, मैं बता भी नहीं सकता। एज अ टीचर आज भी अगर मैं शॉर्ट्स ओपन करता हूं तो 15 से 20 मिनट मेरा भी निकल जाता है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ क्या होता होगा जब आप शॉर्ट्स में चले जाते हो। ठीक है, तो बहुत गंदी चीजें हैं। प्लीज इंस्टाग्राम तो आप डिलीट ही कर दीजिए मेरे हिसाब से। इंस्टाग्राम पे कौन सी आपकी पढ़ाई हो रही है? अगर आप यूज करते हो प्लीज डिलीट दैट। यूट्यूब आप वीडियोस देखने के लिए यूज करोगे, पढ़ाई करने के लिए यूज करोगे, तो जो वीडियो आपको देखने हैं डाउनलोड कर लो, बाकी शॉर्ट्स से बहुत दूर रहिए प्लीज। ठीक है, आपको एक प्रॉपर रूटीन सेट करना पड़ेगा, अपना एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा जो आप रोज फॉलो करें। आपका जो भी क्लास है, जहां पर भी आप जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टाइम टू टाइम वो कीजिए। एंड रोज का एटलीस्ट 4 से 5 घंटा, शुरू में 3 से 4 घंटा शुरू में, बाद में वो क्वांटिटी पढ़ाई की आप बढ़ा दीजिए। 3 से 4 घंटे की रोज की सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे, सारा सब कुछ समझ पाओगे। तो 3 से 4 घंटे की आपकी रोज की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। दूसरा, आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? आप 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, सीरियसली 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, 25 5 25 5, ऐसे आप 4 पोमोडोरो करोगे। 4 पोमोडोरो करोगे तो आपका 2 आवर का स्टडी होगा, जिसमें आप सिर्फ कितने मिनट हो गए? 20 मिनट का आप रेस्ट टाइम लोगे। 2 आवर में से आपका 20 मिनट का रेस्ट टाइम रहेगा, बाकी 1 घंटा 40 मिनट आप सीरियसली पढ़ाई करोगे। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। अगर आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है तो आप इस टेक्निक का प्लीज इस्तेमाल करें। 25 मिनट पढ़े, नो डिस्ट्रैक्शन, फोन को आप एयरप्लेन पर डाल दो, 5 मिनट आप रेस्ट लो, मतलब उसमें कुछ आप, जिसका मैसेज आया था, जिसका कुछ कॉल आया था, उसको रिप्लाई कर दो, थोड़ा कुछ खा के आ जाओ, मम्मी को परेशान करो, बहन को परेशान करो। वो सब होने के बाद वापस अपना फोन वगैरह जो है साइड में रख दो, प्लीज उसको स्विच ऑफ करके रख दो। 25 मिनट अपना इज्जत से पढ़ाई कीजिए। ये होती है पोमोडोरो टेक्निक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रात को सोने के पहले कल क्या करोगे उसकी टू डू लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, सुबह उठ के मैं नोट्स बनाने हैं, या फिर लेक्चर देखना है, मुझे लेक्चर देखना है, लेक्चर भी ऐसे मत देखना आप। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, सोते सोते देख रहे हो, लेटे लेटे देख रहे हो, चलते चलते देख रहे हो, टॉयलेट में बैठे बैठे देख रहे हो, ये प्रकार नहीं होता है लेक्चर देखने का। आप शांति से अपने टेबल पे बैठिए, अपना लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन है, जो कुछ भी है उसको रखिए, लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाइए। लेक्चर देखते देखते, चाहे तो पॉज करते करते, जो भी टीचर लिखा है वो आप लिखते जाइए, तो लेक्चर देखते देखते आपके नोट्स बन जाएंगे। फिर वो नोट्स आपके रिवीजन में हमेशा काम आएंगे। आपको एक बात बताता हूं, सेम लेक्चर बार बार देखने से कोई फायदा नहीं है। हमारे टाइम पे ऑफलाइन लेक्चर्स होते थे, मुझे नहीं समझ में आता तो यार रोज लेक्चर लेंगे क्या? सेम टॉपिक पे कितनी बार लेक्चर लेंगे? टीचर रोज पढ़ाएंगे क्या? सेम टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, उनको भी बाकी का सिलेबस पढ़ाना है। एक ही बार लेक्चर होता था, किसी भी चीज का लेक्चर एक बार होता है, एंड तभी हम नोट्स बनाते हैं। फिर अगर कोई डाउट आता है तो हम टीचर से पूछते हैं, उतना ही होता है। तो एक वीडियो 4 बार 5 बार देखने का कोई सेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक बार देखो, बहुत जरूरत पड़ती है तो दूसरी बार देखो, लेकिन देखते देखते आप अपने नोट्स बनाइए। लेक्चर देखते देखते 2 से ज्यादा बार लेक्चर देखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी भले लेक्चर हो, मेरा हो, किसी का भी हो, 2 से ज्यादा बार आप लेक्चर मत देखिएगा। आप देखते देखते नोट्स बना लो, नोट्स में से पढ़ना, रिवीजन नोट से करना। एंड अगर किसी पॉइंट पे डाउट आया, किसी एक छोटे से पॉइंट पे डाउट आता है, तो उतना पार्ट आप देखो। पूरा लेक्चर वापस देखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये आप याद रखना। ठीक है, आपका आईक्यू भी कम होता है, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है। आपको लगता है कि चलो पहली बार नहीं समझा फिर देख लूंगा, दूसरी बार नहीं समझा फिर देख लूंगा। आप सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक ही बार देखो, पूरे अटेंशन के साथ देखो, नोट्स निकाल के देखो, फिर से वापस देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये बात आप समझ के चलिए। तो जो भी है, सोने के पहले टू डू लिस्ट बनाना कि दूसरे दिन आप क्या क्या करने वाले हो। लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर से एक और बात याद आई, मैं जब भी बायो पढ़ता था या केमिस्ट्री पढ़ता था, मैं थियरी रीड करता था, टेक्स्ट बुक रीड करता था, कंसेप्ट समझ गया, उसके बाद चोपड़ी बंद कर देता था। ना तो मैं अपने नोट्स बनाता था, ना मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता था। आप देखो पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है, आपके 10th में आपको पता है न्यूमेरिकल कितने थे? 50 न्यूमेरिकल थे, ज्यादा से ज्यादा गिन के, सारे चैप्टर मिला के 50 न्यूमेरिकल बनते थे, 45 एक्चुअली।
वही अगर आप 11th का फिजिक्स देखो, आप किसी भी एक दो चैप्टर में ओपन करके देखो कितने न्यूमेरिकल हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज की सॉल्विंग करोगे, करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर की सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप सिर्फ रीड करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे, लेक्चर देख लिया, बंद कर दिया, हो गया पढ़ाई, ये पढ़ाई नहीं हुई है। आपने नोट्स भी बना लिए, नोट्स भी पढ़ लिया, फिर भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका गोल है सीटी देनी है आपको, तो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने पड़ेंगे अभी से। डोंट वेट कि 12th के लास्ट में 3 महीने में, 4 महीने में पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, नहीं, अभी से पढ़िए। किसी ने नहीं रोका है आपको, अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। तो ये सारी गलतियां मैंने की थी। टाइम टू टाइम पढ़ाई ना करना, अपने नोट्स ना बनाना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व ना करना, टीचर का ना सुनना। टीचर आपको अगर कुछ बताता है, आपको कुछ होमवर्क देता है, तो वो करिए। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी हम्बल। एंड जैसा हम बताते हैं, टीचर्स हम बताते हैं, वैसा आप करते जाइए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट वीडियो यहाँ पे समाप्त करूंगा। आई होप काफी सारी बातें आपको मैंने यहाँ पे बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।